हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप चंद्रा। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे ही रहें। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले प्रॉमिस किया था कि क्रूज़ कंट्रोल का सेकंड पार्ट लेके आऊँगा, क्योंकि उस वीडियो में पूरी क्रूज़ कंट्रोल को कवर नहीं कर सकता था। हाँ, लेकिन मैं देखिए दोस्तों, मेरी वीडियो वैसे भी बहुत कम आने वाली है, लेकिन मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगा जो कि किसी ने नहीं बनाया हो और किसी ने यूट्यूब पे इस तरीके की चीज़ नहीं बताया हो। जैसा कि मेरी पहली वीडियो थी इंफोटेनमेंट सिस्टम्स के रिगार्डिंग, बेस कम करो, ट्रेबल कम करो, मिड कम करो, 2 पे सेट करो, 6 पे करो, वो भी करता है। और दूसरी वीडियो मैंने बनाई थी क्रूज़ कंट्रोल के ऊपर, उसमें जिसमें सारे फंक्शन मैंने दिए थे और सारे फंक्शन बताए थे कौन से बटन के क्या फंक्शन है। तो उसको अगर किसी ने नहीं देखा हो तो मेरे आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, क्रूज़ कंट्रोल का सेकंड पार्ट लेके आऊँगा जिसमें ट्रिकी मेथड है। मैंने बताया था कि ये भी एक डीएक्टिवेट का स्विच है और क्लच ब्रेक से भी आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना, क्योंकि ये ट्रिकी मेथड शायद किसी ने आपको बताया नहीं होगा। और इसी की वजह से मेरी गाड़ी 5 दिन से सर्विस सेंटर में खड़ी थी। मैं कंप्लेन लेके गया था इसके रिगार्डिंग, क्रूज़ कंट्रोल के रिगार्डिंग। ठीक है, बाद में मुझे ये रिप्लाई मिला जो कि मैं आपको बता रहा हूँ मेरी गाड़ी में होता क्या है और कैसे काम करता है ये। तो देखिए दोस्तों, ये है डीएक्टिवेट का स्विच। आगे और क्लच और ब्रेक लगा के भी आप डीएक्टिवेट करते हैं। इसमें मैं एग्जांपल लेके चलूँगा 100 की स्पीड, 100 की स्पीड में एग्जांपल के तौर पर लेके चलूँगा। तो जैसा कि सपोज़ हम क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेट करके चल रहे हैं 100 की स्पीड में, तो 100 की स्पीड में चल रहे हैं, हमने सडनली ब्रेक और क्लच लगा के इसको डीएक्टिवेट किया। तो होता क्या है कि वहाँ पे एमआईडी पे आप जैसे क्रूज़ किलोमीटर पर आवर लिख के आ रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है कि 100 की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर लिख के आता है। जैसे ही हम डीएक्टिवेट करते हैं तो वो क्या होता है, 100 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड जो हाईलाइटेड है वो अनहाईलाइटेड हो जाता है, लेकिन 100 किलोमीटर पर आवर लिखा रहता है जो कि अनहाईलाइटेड हो जाता है। किसी कारणवश हमने वो अपना डीएक्टिवेट किया, क्रूज़ कंट्रोल डीएक्टिवेट किया ब्रेक और क्लच लगा के। मैं इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ, ब्रेक और क्लच प्रेस करके जब हमने क्रूज़ कंट्रोल को डीएक्टिवेट किया तो 100 की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर जो है लिखा हुआ अनहाईलाइटेड हो जाता है। तो उसमें क्या है कि अगर हमें वापस उसी स्पीड को गेन करना है तो हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ प्लस का बटन दबाना होता है। तो जो प्लस का बटन दबाते ही वो स्पीड जो है 100 तक पहुँच जाती है, जो कि पुरानी स्पीड थी आपकी। अगर हम इस उसी स्पीड को गेन करना चाहते हैं तो। लेकिन इसमें ट्रिकी मेथड क्या है दोस्तों, इसमें ट्रिकी मेथड ये है कि अगर हम सपोज़ हमने 100 की स्पीड में चल रहे थे, हमने ब्रेक लगाया, क्रूज़ डीएक्टिवेट हो गया, वो डीएक्टिवेट हो गया, आपकी स्पीड आ गई 70 पे, और 70 से वापस हमें चाहिए कि हमें उसी स्पीड को गेन करना है, 100 वाली स्पीड को गेन करना है, तो सिर्फ हमको प्लस बटन दबाना है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप प्लस बटन दबाएंगे तो 70 से लेके गाड़ी 100 तक जाएगी। गाड़ी 100 तक जाएगी, उसके बाद ही आप प्लस या माइनस स्पीड कर सकते हैं। उसके बीच में आप किसी बटन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जब तक गाड़ी 100 तक ना पहुंच जाए। ठीक है, अगर सपोज़ हमें चाहिए, हमने जब डीएक्टिवेट किया था, ब्रेक अप्लाई किया था या क्लच अप्लाई किया था, तो हमारी स्पीड 70 तक आ गई थी, और वापस हमने सेट किया वापस जो पुरानी स्पीड है 100 की। तो जैसे ही हम दबाएंगे 100 तक जाएगी। इस बीच में अगर हमें चाहिए कि नहीं यार 100 ज़्यादा हो गया, हम इसको 80 पे ही रखते हैं। तो जब आपकी 70 से 100 के बीच में जा रही होती है गाड़ी ऑटोमेटिकली विदाउट प्रेसिंग एक्सीलरेटर क्रूज़ पे, तो इस बीच में जब 80 पे पहुंचती है गाड़ी, जैसे तो हमें ये बटन दबाने से, माइनस वाला बटन दबाने से स्पीड सेट हो जाना चाहिए, 80 पे हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है जब हम जिसको डीएक्टिवेट करते हैं क्लच या ब्रेक दबा के। अब दूसरी चीज़ में क्या है, दूसरे ट्रिकी मेथड में क्या है, मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे मैंने पहले बताया था आपको कि 100 का एग्जाम्पल लूँगा, अगर हम इसको बाई प्रेसिंग ये डीएक्टिवेट स्विच, अगर इसको प्रेस करके हम डीएक्टिवेट करते हैं, 100 की स्पीड चल रही थी हमारी गाड़ी, हमने डीएक्टिवेट कर दिया ये बटन प्रेस करके, डीएक्टिवेट का बटन प्रेस करके। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही हमने ये बटन प्रेस किया तो 100 का स्पीड जो है, जो हाईलाइटेड था वो अनहाईलाइटेड हो जाएगा, 100 लिखा हुआ हो जाएगा। इस बीच में चाहिए कि फिर से हमें 100 का स्पीड वापस हमें चाहिए, अगर पुरानी वाला स्पीड, तो हमें ये प्लस बटन प्रेस करना होता है। जैसा कि हमने क्लच और ब्रेक दबा के डीएक्टिवेट करते हैं, दोनों सिनेरियो में हमें सिर्फ पुरानी वाली स्पीड गेन करने के लिए प्लस का बटन दबाना होता है। लेकिन अगर हमने ये डीएक्टिवेट बटन स्विच से अगर हमने डीएक्टिवेट किया क्रूज़ को, तो जब हम फिर से वापस 100 की स्पीड पे ले जाएंगे सिर्फ बाई प्रेसिंग दिस प्लस बटन, तो जब आप सपोज़ हमने डीएक्टिवेट किया तो हमारी गाड़ी 70 पे आ गई थी, अब हमें वापस 100 का स्पीड चाहिए, तो हम जैसे ही इसको प्रेस करेंगे, इस बीच में अगर हमें 70 से 100 के बीच में जब गाड़ी जा रही होती है आपकी स्पीड, जब स्पीड गेन कर रहा होता है गाड़ी, इस बीच में अगर 80 की स्पीड सेट करनी है आपको, जब गाड़ी के स्पीड 80 हो और उसी को स्पीड सेट करना है, तो ये जब माइनस का बटन दबाएंगे तो वो वाली स्पीड सेट हो जाएगी।
ठीक है दोस्तों, समझ में आया? दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अगर हम क्लच ब्रेक अप्लाई करेंगे, उससे डीएक्टिवेट करेंगे, तो प्लस बटन दबाने से वापस 100 तक जाएगी। उसके बीच में आप कोई भी स्पीड सेट नहीं कर पाएंगे, ना ही बढ़ा पाएंगे ना ही घटा पाएंगे। जब तक वो गाड़ी 100 तक नहीं चली जाएगी तब तक आपका ये बटन काम नहीं करेगा, जो कि उल्टा है। अगर हम डीएक्टिवेट स्विच से इसको डीएक्टिवेट करते हैं तो पुरानी स्पीड 100 थी, डीएक्टिवेट किया इस बटन से, डीएक्टिवेट की बटन से दबा के गाड़ी आपकी आ गई थी 70 पे। उसके बाद फिर से आपने सोचा कि यार 100 पे लेके चलते हैं, आपने ये प्लस बटन दबाया, गाड़ी 100 पे जा रही है। लेकिन इस बीच में अगर 80 की स्पीड आपको लगा कि नहीं यार 80 पे ही चलाता हूँ, तो जब जैसे ही हम अपने स्पीड सेट का बटन दबाएंगे यहाँ पे, तो वो गाड़ी 80 पे ही चलेगी। इस केस में जब हम इस बटन से डीएक्टिवेट करेंगे तो इस केस में गाड़ी आपकी 100 तक, ऐसा नहीं है कि 100 तक जाएगी तभी स्पीड सेट काम करेगा, नहीं, आपको 100 के बीच में कोई भी स्पीड चाहिए, ये एक्टिवेट कर, ये बटन दबाने से वो वही सेम स्पीड सेट हो जाएगा। अगर आपने डीएक्टिवेट किया है डीएक्टिवेट के स्विच से, अगर आपने उस ब्रेक और क्लच अप्लाई करके डीएक्टिवेट किया है तो वो गाड़ी 100 तक जाएगी वापस, उसके बाद ही आपका कम या ज़्यादा होगा। इसी के वजह से मेरी गाड़ी सर्विस सेंटर में खड़ी थी 5 दिन से, मैंने कंप्लेन किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों सिनेरियो में, यहाँ से भी बटन दबाएं डीएक्टिवेट का या फिर क्लच ब्रेक दबाएं, दोनों सिनेरियो में मुझे कमांड गाड़ी को तो मैं डीएक्टिवेट का ही दे रहा हूँ, लेकिन उस केस में कैसे ये 100 तक जा रही है, उसके बीच में कोई सेट नहीं हो रहा है, और इस केस में कैसे 100 तक पहुँचे बिना कोई भी स्पीड में सेट कर ले रहा हूँ। तो काफ़ी सर्विस सेंटर वालों ने और प्लांट वालों ने काफ़ी काम किया इस पर, और बाद में फाइनल कंक्लूजन निकल के आया तो इसमें ये ऐसा ही फंक्शन है, ये मुझे बताया गया। दोस्तों अपनी गाड़ी के साथ चेक करिए। मेरे हिसाब से मैंने बहुत क्रूज़ यूज़ किए हैं, मेरे हिसाब से ऐसा ही है। अगर आपकी गाड़ी में ऐसा नहीं है तो फिर देखते हैं क्या होता है, और ये ऐसे ही काम करता है। अगर कुछ गाड़ियों में भी मैंने चेक किया है इसको, ये ऐसे ही क्रूज़ बटन काम करता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, नहीं लगा हो इन्फॉर्मेटिव तो डिसलाइक करना, और दोस्तों के साथ शेयर करना अगर अच्छा लगा हो तो। यही था इसका ट्रिकी मेथड, और कुछ नहीं था। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर बाय बाय, गुड डे।